हाथ में शराब की बोतल भी नहीं और आंखों में नशा भी नहीं, लेकिन जब ये शख्स पर्दे पर आता था तो लोग अपनी हंसी तक नहीं रोक पाते थे। भारतीय सिनेमा के इतिहास में अगर शराबी के किरदार की बात हो तो एक ही चेहरा सामने आता है, वो है केस्टो मुखर्जी का। केस्टो मुखर्जी का जन्म कोलकाता में हुआ था। फिल्मी पर्दे पर हमेशा नशे में दिखने वाले केस्टो असल जिंदगी में शराब को हाथ तक नहीं लगाते थे। वो एक बेहद अनुशासित और गंभीर इंसान भी थे। उन्हें सिनेमा में पहचान दिलाई महान डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने। मुसाफिर से शुरू हुआ ये सफर शोले, जहांगीर, पड़ोसन और गोलमाल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक भी पहुंचा। केस्टो दा की खासियत ये भी थी कि वो बिना संवाद बोले ही सिर्फ अपनी शारीरिक भाषा और चेहरे के हाव भाव से ही लोगों को लोटपोट कर देते थे। शोले का वो जेलर हो या पड़ोसन का वो कोलकाता वाला दोस्त, केस्टो मुखर्जी ने साबित किया कि किरदार छोटा हो या बड़ा, अगर अदाकारी में दम हो तो लोग आपको सदियों तक याद रखते हैं। केस्टो मुखर्जी ने जिंदगी में कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। जी हाँ, सबसे पहला और बड़ा सच तो यही है कि पर्दे पर खड़खड़ाती जुबान और भटकते कदम देखकर दुनिया को लगा था कि केस्टो हमेशा नशे में ही रहते हैं, लेकिन हकीकत में वो एक टीटो टेलर भी थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी शराब का स्वाद तक नहीं चखा था। ये उनकी एक्टिंग की ताकत थी कि लोग धोखा भी खा जाते थे। शोले का वो आइकॉनिक जेलर वाला सीन हो या आपने तो देखा ही होगा, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस सीन के लिए कोई स्क्रिप्ट ही नहीं लिखी गई थी। डायरेक्टर ने उन्हें सिर्फ सिचुएशन ही बताई थी और बाकी का पूरा जादू केस्टो ने ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज किया था। हमने उन्हें सिर्फ हंसते हुए ही देखा है, लेकिन केस्टो मुखर्जी एक बेहद गंभीर इंसान थे। उन्हें रविंद्र संगीत और क्लासिकल म्यूजिक का गहरा शौक भी था। सेट पर मजाक करने वाला ये कलाकार घर जाते ही किताबों और संगीत की दुनिया में खो जाता था। ऋषिकेश मुखर्जी उन्हें अपनी फिल्मों का लकी चार्म भी मानते थे। वहीं दिलीप कुमार साहब उनकी एक्टिंग की टाइमिंग के इतने बड़े दीवाने थे कि अक्सर उसने एक्टिंग का नया तरीका भी सीखा करते थे। मुंबई के बड़े स्टार होने के बावजूद भी उनका घर एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंगाली घर जैसा ही था। उनकी पत्नी ने हमेशा एक पर्दे के पीछे रहकर घर संभाला था। इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग भी उन्हें भूल गए थे, लेकिन उनका बेटा बबलू आज भी उनकी यादों को जिंदा रखे हुए है। केस्टो दा ने अपनी फैमिली के लिए इतनी प्रॉपर्टी या दौलत भी नहीं छोड़ी थी जितनी उन्होंने इज्जत कमाई। तो दोस्तों, ये थे हमारे प्यारे केस्टो दा, वो कलाकार जिसने नशा सिर्फ एक्टिंग में ही किया, लेकिन असली जिंदगी में अपनी परिवार के लिए एक मिसाल बने रहे। क्या आपको उनकी ये बातें पहले से पता थी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।